हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलप पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल ततारफो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कुछ जो डायनेस्टी थी उनको लेकर के। हम पढ़ रहे हैं RBSc SST क्लास 10th जो आपका है सोशल स्टडीज, उसको लेकर के हमने कुछ डायनेस्टीज कवर कर ली हैं। जो बाहरी जो डायनेस्टी थी, जो विदेशी जो राजवंश थे, उनको पढ़ रहे हैं अपन। जो उनमें हमने जो बात की विशेषली हमें शक जो डायनेस्टी थी उसको कवर कर लिया था। और उस शकों के बाद में जो डायनेस्टी आ रही है आपकी बुक के अंदर, जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है हूण डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? हूण डायनेस्टी। तो आज हूण डायनेस्टी को पढ़ेंगे। हूण डायनेस्टी कहाँ की थी, कहाँ से आए, कहाँ पर इन्होंने अपना सेटअप किया, किस तरीके से, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, फटाफट इसको कवर करते हैं, ट्राई करेंगे आज इस पूरे आपको चैप्टर को द एंड करने की। देखिए, कहता है कि हूण वाज ए बर्बरिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया जस्ट लाइक द साक्स एंटर्ड इंडिया Bharat from northwestern frontier. They were also called Daityas. First they invaded India during the reign of Skandagupta in around 458 AD and were defeated. देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं और क्या कहता है हूणों के बारे में। हूण जो एक तरह से मिडल एशिया की बर्बरी जो है, जो क्या बोल सकते हैं जिसको अपन, ट्राइब थी एक तरीके से। हूण जो है मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जिसने शकों की भांति, जैसे शकों ने क्या किया था भारतवर्ष में, उत्तर जो नॉर्थ वेस्ट था उधर की सीमा से एंटर किया था, तो इन्होंने भी क्या किया, उन्हीं की तरह नॉर्थ वेस्ट से जो हमारी जो बाउंड्री है उसकी तरफ से एंटर किया। और ये दैत्य भी, इनको दैत्य भी कहा जाता था। सबसे पहले बात करें 458 ईस्वी के लगभग स्कंदगुप्त के समय, जब कौन से गुप्त शासन जब चल रहा था तो उसमें स्कंदगुप्त जब राजा थे उसके समय इनका आक्रमण हुआ था और हुआ जिसमें उनकी पराजय हुई। किनकी पराजय? हूणों की पराजय। आपको ध्यान हो तो मैंने लिखवाया था स्कंदगुप्त को, जब पढ़ाया था मैंने गुप्त में, तो उनको शकारी बोला गया था। शकारी की जो टाइटल अज्यूम की थी, क्योंकि उन्होंने शकों के साथ साथ उन्होंने हूणों को भी हराया था। तो स्कंदगुप्त के समय सबसे ज़्यादा हूणों का आक्रमण हुआ था। इस तरीके से 23 बार उन्होंने हूणों को पराजित किया था। After some time, a chief named Torman destroyed the Gupta Empire and gained the title of Maharaj Dhiraj by gaining control of Punjab, Rajputana, Sindh of Malwa. Torman's son Mirkul's reign began from 510 AD to Sialkot was the capital. Mirkul headed the Buddhist bhikshus. He destroyed various monasteries and stupas. Malwa King Yashodharman defeated him. After his defeat, he went to Kashmir and established his empire there. After the invasion of the Huns, the Gupta Empire came to an end and the political unity of India ended. The country was again divided into small parts. देखो क्या कहता है यहाँ पर, सुने आगे की बात सुने तो क्या कहता है कि जो स्कंदगुप्त के समय इनका आक्रमण हुआ जिसमें उनकी पराजय होगी, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे आगे चलकर वो कहता है कि कालांतर में तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके, तोरमान जो इनका हूणों का जो शासक हुआ तोरमान, उसने क्या किया, उनको गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया एक तरीके से। और उनको डिफीट करके, गुप्तों को जो बाद के जो वीकर रूलर थे उनको डिफीट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर एक टाइटल अज्यूम्ड किया और जिस टाइटल का नाम था महाराजा धीराज की पदवी धारण कर ली। तोरमान जो था स्टूडेंट्स, तोरमान का जो पुत्र था मिहिरकुल, कौन था उसका जो सन था? मिहिरकुल था। और उस जिसका राज्य रहा 510 ईस्वी से आरंभ हुआ। और हम बात करें आगे तो कहता है जो सियालकोट है, कौन सी जगह? सियालकोट, जो अभी पाकिस्तान में आती है, कभी ये राजधानी हुआ करती थी इनकी। और बौद्ध भिक्षु जो थे, जो भी बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्रीज थे, बौद्ध भिक्षुओं से मिहिरकुल को एक तरह से बहुत ज़्यादा नफरत थी, घृणा थी। उसने बहुत ज़्यादा जो अनेक जो मठ थे और जो स्तूप थे उनको नष्ट करवा दिए। किसने? मिहिरकुल ने। आगे मूव करते हैं और देखें क्या कहता है। और आगे कहता है मालवा की बात करें तो मालवा की जो शासक थे यशोधर्मन ने इसे पराजित किया था, इसको मिहिरकुल को। और पराजित होने के बाद में यह कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और देश जो है पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और उसमें आगे मूव करते हैं और देखें आगे क्या कहता है। अब हम, ये तो हुई जो हूण डायनेस्टी की बात है, ये जो शॉर्ट थी उसको कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे कुषाण डायनेस्टी की, जिसमें से क्वेश्चन कई बार बनता है। कुषाण डायनेस्टी के अंदर एक मोस्ट पावरफुल रूलर होंगे कनिष्क।
तो उसमें से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बन जाता है। तो कुषाण डायनेस्टी में देखिए, कुषाण आर आल्सो नोन एज, देखो यहाँ पर कोई भी जाति हो उनको कुछ अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप हैं, आपका घर पे नेम अलग होता है, रिकॉर्ड स्कूल का नेम, तो ऐसे कुषाण जो थे उनको एक तरह से यूजी बोला जाता है। यूची क्या बोला जाता है? यूची। और जिनको थोड़ा चरियंस या तो चेरियंस भी इनको कहा जाता है, यूची या तो चेरियन भी इनको कहा जाता था। आगे देखें, मैं थोड़ा इसको पेज को वो कर दूँ, आगे देखें। ये कहता है 5 पार्ट्स के अंदर यूची कबीला जो था वो 5 प्रांतों में, भागों में बटा हुआ था एक तरीके से। और वन ऑफ दीज ट्राइब्स रूल्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया, और इनमें से कहता है कि जो 5 में बटा हुआ था, इनमें से एक कबीले ने भारत के कुछ भाग में क्या कर रखा था? शासन कर रखा था। एक 5 में बटा हुआ था, एक ही जो कबीला था वो भारत में पहुंचा था, कुछ इनका ऑब्वियसली कुषाणों का। और इनमें जो सबसे पहले जो इनके शासक की बात करें तो वो थे कुजुल कड़फिसिस फर्स्ट, कुजुल कड़फिसिस फर्स्ट, जिनकी जो रूलिंग टाइमिंग रही वो 15 AD से 65 AD तक थी। 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक शुरुआत की बात है। तो कुजुल कड़फिसिस के बारे में देखें, ही एस्टेब्लिश द ग्लोरी ऑफ हिज ट्राइब एंड मर्ज साउदर्न अफगानिस्तान, काबुल, कंदार एंड पार्ट ऑफ प्रथिया ऑफ हिज एम्पायर। ही आल्सो अडॉप्टेड वैदिक रिलीजन। देखो क्या कहता है, कुजुल कड़फिसिस जो फर्स्ट था, जिसने 15वीं ईस्वी से 65 ईस्वी तक शासन किया, इसने क्या किया? यह अपनी जाति के गौरव का एक तरह से क्या रहा, एक तरह से हम जिसको बोल सकते हैं फाउंडर रहा, स्थापक रहा, इस्टेब्लिश किया इन्होंने अपनी ग्लोरी को, अपनी जाति की जो ग्लोरी थी उसको इस्टेब्लिश किया। और इसके साथ ही इसने क्या किया? इसने दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंदार और पारसिया के जो भाग थे उन भाग को अपने राज्य में मिला लिया। और इसने हमेशा कौन से जो रिलीजन था उसको फॉलो किया? इसने वैदिक जो रिलीजन था उसको फॉलो किया। ये तो हुई कुजुल कड़फिसिस की बात, जो किसका राजा था? कुषाण डायनेस्टी का। अगला जो शासक आएगा वो आता है विम कड़फिसिस सेकंड। क्या नाम है जिसका? विम कड़फिसिस सेकंड। इसने शासन किया उसके मरने के बाद में, कुजुल कड़फिसिस के बाद में, तो 65 से 75 तक, लगभग 10 साल तक। इसकी बात करें तो क्या कहता है कि जो भारत, जो इंडिया है, इंडिया के एक जो विशाल क्षेत्र पर इसका राज था कहीं ना कहीं। और यह कौन से रिलीजन का फॉलोअर था? ये शैव का। इसकी कुछ जो मुद्राएं हैं उन पर त्रिभुज है या त्रिशूलधारी है, व्यागम चर्माग्रही या नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति कहीं ना कहीं मिलती हैं। इसने भारत में पहली बार अपने नाम से क्या चलाया? इसने फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर क्या किया? गोल्ड जो कॉइन थे वो सर्कुलेट किए इंडिया के अंदर, अपने नाम के सिक्के चलाए। हम ये मान सकते हैं कि भारत में सबसे पहले जो अपने नाम के सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? कुषाणों के द्वारा चलाए गए। और कुषाण कौन से शासक थे? वो थे विम कड़फिसिस सेकंड। और फिर आगे मूव करते हैं, जो सबसे मोस्ट पावरफुल रूल है जिसमें क्वेश्चन बनता है आपके लिए, वो बनता है कनिष्क में से। कहाँ से? कनिष्क, जो किनका शासक? कुषाण डायनेस्टी का। ये आपको शुरू में बता दिए, मिडिल एशिया से, चाइना वगैरह से आए थे ये लोग और भारत में फंस गए थे जीतने के बाद में। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए क्या कहता है, यहाँ कहता है कि जो कनिष्क हैं, ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ इंडिया। क्या कहता है कि यह भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस, परंपरा के अनुसार फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कुंडलवन इन कश्मीर अंडर द प्रेजेंस ऑफ आचार्य पार्श्व इन कनिष्क टाइम। देखो क्या कहता है, परंपरा के अनुसार इसके समय में कश्मीर के कुंडलवन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति कहीं ना कहीं संपन्न हुई थी। और इसके बोला हिज फर्स्ट कैपिटल वाज पेशावर एंड हिज सेकंड कैपिटल वाज मथुरा। पहली राजधानी पेशावर, दूसरी कौन सी बनाई? मथुरा। ही स्टार्टेड न्यू एरा इन 78 AD। ये मैंने पहले भी समझाया था आपको, जो मैंने AD और BC में जब अंतर बताया था उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि इन्होंने एक नए जो संवत है, इसने 78 ईस्वी में एक नया इसका संवत चलाया, एक कैलेंडर चलाया जिसका नाम रखा गया शक संवत। और कनिष्क ने इसके अलावा क्या किया? कनिष्क renowned in the name of Shaka era. Kanishk conquered Kashmir and established town named Kanishpur. He also gained a victory over काशगर, यारकंद, खोतान। देखो क्या कहता है आगे, इसको देखें तो कनिष्क ने कश्मीर को जीत करके वहाँ पर कनिष्कपुर नामक नगर बसा दिया, ठीक है। और आगे इसने काशगर, यारकंद एवं खोतान पर भी क्या कर ली? इस पर विक्ट्री कर ली। और इसके आगे हम बढ़ें तो देखो, ए गोल्ड कॉइन विच हैज़ बिन एक्सपेक्टेड मतलब खुदाई में प्राप्त होना, एक्सपेक्टेड फ्रॉम महास्थान बोगारा हैज़ स्टैंडिंग स्टेचू ऑफ कनिष्क इंस्क्राइब्ड ऑन इट। देखो आगे कहता है कि इस एक तरह से हम बात करें
किसकी, माहिस्तान बोकारो में पाई जो गई है सोने की मुद्रा, उस पर कनिष्क की खड़ी मूर्ति छपी हुई है, स्टैचू जो है वो है। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है और इस जो स्टैचू में उसने घुटने तक क्या पहन रखा, चौगा और भारी बूट पहन रखे हैं। किसने, कनिष्क ने। क्वेश्चन आगे देखिए यहाँ क्या कहता है, ऑन ए कॉपर coin. On a copper coin, Kanishk has been shown performing sacrifice on an altar. अल्टर में यज्ञ या वेदी का आहुति जिसमें दी जाती है। एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते दिखाया गया, आपके ये जानकारी देता है। और कनिष्क के राज दरबार में पार्श्व, वासुमित्र, अश्वघोष, बौद्ध विचारक जैसे ये लोग रहा करते थे, नागार्जुन या प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे जो चिकित्सक विद्वान थे वो भी इसी के दरबार में रहा करते थे। चरक का अगर नाम सुना हो तो आपने। और उसमें आगे देखें आगे क्या कहता है, इन नॉर्थ इंडिया और कहता है उत्तर भारत में कुषाण शासकों की जो सत्ता थी लगभग 230 ईस्वी में तक बनी रही। कब तक, 230 AD तक बनी रही। एट दैट टाइम इंडिया ट्रेड विद रिमूव वॉज एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल, एज ए रिजल्ट इंडिया बिकम वेरी प्रोस्पर। और इसके बाद में कहता है 230 के बाद इस समय रोम से भारत का व्यापार काफ़ी लाभप्रद स्थिति में, रोम से हम ज़्यादा व्यापार करते जिसने भारत में सर्वाधिक प्रॉस्पर्टी लाई, समृद्धि लेकर आई। और अब ये चैप्टर आपका खत्म होता है इस तरीके से बड़ी काफ़ी वीडियोज़ करने के बाद में। और एसिमिलेशन जो टॉपिक आत्मसातीकरण, उसमें क्या किया, जैसे शक आए, कुषाण आए या हूण आए, ये भारत में आए, विदेशी जातियाँ थी सारे सारे और ये भारत में और यहीं बस कर रहने लगे। इन्होंने शासन को अपना लिया धीरे धीरे और यहीं की संस्कृति जो थी, समाज था, उसका अनुरूप रहने लगे। और भारतीयों की उदार प्रवृत्ति के कारण ये जो बर्बर कबीलाई जो जातियाँ थी वो क्या बन गई, एक तरीके से सोसाइटी का पार्ट बन गई। और कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन एवं स्वयं मत की निष्ठा मान रही है। कनिष्क की बात करें स्टूडेंट्स, तो कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत में महान राजाओं में कहीं ना कहीं खड़ी करती है। अगर उससे बात करें तो इस तरह से इनका एसिमिलेशन होगा, आत्मसातीकरण होगा, ये भारत में रहने लग गए। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है खत्म। कल फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे एक नया चैप्टर, एक नया वीडियो लेकर के। तब तक अपने सेहत का ख्याल रखिए और हमसे जुड़े रहिए। गुड बाय।